कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, परसों वो कुछ और करेंगे। हिंदू रक्षा दल ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि जब कॉकरोच शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो वो कल को मोदी जी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हिंदू रक्षा दल ने कॉकरोच पार्टी को लेकर और क्या कुछ कहा। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जंतर मंतर पर जिस आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने लाठियां चलाई, छात्रों को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई, उससे छात्र पीछे नहीं हटे, प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर ही उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया। कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को हिंदू रक्षा दल ने बड़ी धमकी भी दी थी, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। हिंदू रक्षा दल की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि 26 जुलाई यानी आज वो जंतर मंतर जाएंगे, प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाएंगे। एक बड़ी धमकी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और कॉकरोच पार्टी का आंदोलन भी खत्म हो गया। यानी जिन प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए जंतर मंतर जाने की तैयारी हिंदू रक्षा दल की थी, वहां पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन खत्म करके जा चुके। अब हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, उसी तरह कल को ये PM नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। पिंकी चौधरी ने आरोप लगाया कि वहां 14 से 15 साल की नाबालिग लड़कियों को आगे किया गया, रोटियां सेकी गई, तमाम तरह की जो बातें हैं कॉकरोच पार्टी को लेकर वो पिंकी चौधरी की तरफ से की गई। पहले भी उन्होंने बड़ी धमकी दी थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और कॉकरोच पार्टी ने अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया। जरा अब सुनिए पिंकी चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, आप जिस प्रकार पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने से सभी सनातनी योद्धा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब जो है वहां से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है। लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे, हम लोग छात्रों के साथ थे। अगर नीट जैसी परीक्षा अगर उसमें पेपर लीक होता है तो वो सबसे बड़ी चिंता की बात है, लेकिन उसी की आड़ में, छात्रों की आड़ में अगर कुछ देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग वहां सम्मिलित होंगे और अगर भगवा का अपमान करने का काम करेंगे, हमारी पुलिस का अपमान करने का काम करेंगे, हमारी सेना को गाली देने का काम करेंगे, तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ उन कट्टरपंथियों से और देश विरोधी लोगों से अड़ने का, लड़ने का, उनका पिछवाड़ा और गाल लाल करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, परसों वो कुछ और करेंगे, तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। छात्रों के नाम पर वहां गुंडाई करने वाले और कितने अश्लील स्लोगन आप लोग, मैं बोल भी नहीं सकता वो स्लोगन, वो पोस्टरों के माध्यम से सबको बताने वाले और 14-14, 15 साल की नाबालिग लड़कियों को आगे कर रोटियां सेकने वाले कॉकरोच वालों का दिमाग ठीक करने हम कल आ रहे थे। लेकिन आज हमारे पूरे देश में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया, कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी जिस प्रकार का समर्थन हिंदू रक्षा दल को पूरे देश के सनातनी योद्धाओं का मिल रहा था, उससे ये लग रहा था कि कल लाखों की संख्या में दोपहर 12 बजे धर्म योद्धा वहां इकट्ठा होते और इन कॉकरोचों को पांव से मसलने का कार्य करते। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया है। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, इसी प्रकार सनातन की ताकत दिखाते रहे और ये हिंदू की एकजुटता दिखाते रहे कि देश विरोधी लोग आगे ऐसी गतिविधि न कर पाए, छात्रों को आगे लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां ना सोच पाए। इसलिए आप लोग पूरी ताकत के साथ
सनातन के लिए कार्य करते रहे, हिंदू को ताकतवर बनाते रहे और भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब ना हो पाए, आप ताकतवर बने रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सुना आपने। अब हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, उसी तरह कल को ये पीएम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात तो सही है पिंकी जी, छात्रों को हल्के में मत लीजिए आप। जब छात्र सरकार को अपनी ताकत दिखा सकते हैं, जब छात्रों के आंदोलन के आगे मोदी सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ सकता है, तो फिर छात्रों को धमकी देकर आप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? और पिंकी जी, अच्छा हुआ आप जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए। सच कहूं तो यह आपके लिए ही अच्छा हुआ, शुक्र मनाइए, क्योंकि जिस आंदोलन को आप सबक सिखाने जा रहे थे ना, उस आंदोलन ने बिना किसी संगठन की धमकी से डरे, बिना किसी दबाव के अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। जी हाँ, और अब आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, तो कल प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा ले सकते हैं। तो फिर सवाल यही है, अगर आपको खुद लगता है कि छात्रों में इतनी ताकत है, तो फिर उन्हें धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? उनसे बहस कीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनके मुद्दों पर आप बात कीजिए, क्योंकि ये छात्र है पिंकी जी, इन्हें डरा कर चुप कराना इतना आसान नहीं है। आपने तो तस्वीरें देखी ना, किस तरह से जंतर मंतर से लेकर देश भर का जो नौजवान था, जो छात्र था, वो किस तरह सड़कों पर उतरा। और सबसे बड़ी बात, जंतर मंतर पर जो हुआ वो सिर्फ एक संगठन का आंदोलन नहीं था, वहां अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग विचारों के लोग थे, लेकिन मुद्दा एक था, छात्रों का भविष्य। कोई खाना खिला रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा था। यही तो हिंदुस्तान है, और शायद यही तस्वीर कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े होकर सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब छात्र एक साथ अपनी आवाज उठाते हैं, तो धमकी देने वालों की राजनीति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए पिंकी चौधरी जी, अगली बार किसी आंदोलन को सबक सिखाने से पहले एक बार ये जरूर सोच लीजिएगा कि सामने वाले छात्र हैं, लेकिन अगर छात्र एकजुट हो गए तो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिल सकती हैं, जैसे कि आपने देख लिया। आपने क्या, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हिंदुस्तान के छात्रों ने मोदी सरकार को हिला दिया। और आपने खुद तो कहा है, जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं वो, तो कल को प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा ले सकते हैं। तो फिर छात्रों में हल्के में आप मत लीजिए, सरकार को भी हल्के में छात्रों को अब नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना है, 4 PM।